हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सीबीएसई का टॉपिक चैप्टर पॉलिनोमियल का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं 2023 सीबीएसई में 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं। सो यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो फॉर एग्जांपल तो एक नंबर ए है, ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है 1/a। सो यहाँ पे एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल तो नॉर्मली अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लेते हैं। सो यहाँ मैं मान लेता हूँ लेफ्ट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द और द गिवन पॉलिनोमियल। सो मैंने गिवन पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा का, इसमें क्या गिवन है कि वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो मैं मान रहा हूँ कि इस जो बीटा है सेकंड जीरो वो क्या है फर्स्ट वाले जीरो इसका रेसिप्रोकल। सो बीटा इक्वल टू 1/अल्फा हो जाएगा। अब हमें पता है इस पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, यहाँ 6x²। सो इसको अगर मैं जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² कुछ नहीं होता है दैट इज 6। और यहाँ पे जो b होता है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एक पे 37 है, b की वैल्यू हो जाएगी 37। और c की वैल्यू अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पे कितना आएगा -k। ओके, सो हमें यहाँ पे पता है कि बीटा इक्वल टू 1/अल्फा, एक अल्फा हमारे जीरो, एक जो जीरो है हमारा अल्फा। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो वहां पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमारा इक्वेशन आसानी से। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर मैं करूँ इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ जीरोस है मेरे पास तो अल्फा इंटू बीटा और ये वैल्यू c की वैल्यू रख देंगे -k -2/a। ए की वैल्यू कितनी है 6। यहाँ अल्फा की वैल्यू अल्फा ही रखेंगे और बीटा की वैल्यू में 1/, जैसे हमने इसलिए मान रखा है। सो ये कितना है -k और -2/6। यहाँ पे ए अल्फा से ए अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा तो एलएचएस में क्या हो जाएगा मेरे पास 1 इक्वल टू ये मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा उसमें -k और माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन +2/6 हो जाएगा। इसको 1 को 1/1 ले सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर तुम करूंगा तो कितना आएगा, पहले ये 1 इससे मल्टीप्लाई कर, सो -k+2 आ जाएगा और ये 1 6 के साथ मल्टीप्लाई तो 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -k इक्वल टू इस 2 को हम RHS में ट्रांसफर करेंगे तो 6 - 2 आएगा दैट इज 7। सो -k इक्वल टू 4 आ गया, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू ही निकालना और k की वैल्यू जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दिया हो तो हम पहले जीरो को अल्फा ही मानेंगे और दूसरे जीरो जो बीटा है, बीटा क्या हो जाएगा फर्स्ट यानी अल्फा का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस अल्फा का रेसिप्रोकल बन जाएगा। सिंगल क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन में और पढ़ता हूँ। ये भी 2019 में 3 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के जिसके लिए x² है x² -k+6 into x plus twice of 2k minus 1 has its zero equal to the has some, यहाँ पे SOM नहीं सम SUM हुआ by mistake, sum of its zero equal to half their product। so यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें कंपेयर कर लेता हूँ जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगा, x² को कोएफिशिएंट इंटू x² कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 जाएगी। b की वैल्यू कितनी होगी, x का कोएफिशिएंट था तो माइनस टाइम्स k+6 एंड c जो है कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू
2 टाइम्स 2k माइनस 2। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ जीरो, इसके जीरो कुछ नहीं दिए तो मैं अल्फा और बीटा मान ले रहा हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अल्फा बीटा अगर जीरोस आर द पॉलिनोमियल, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम ऑफ जीरो ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना है, हाफ ऑफ half of their product, I mean half of product also. See. So sum of zero यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपन ही, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा रहता है। हम चाहें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। अगर पहले नहीं निकाले तो यहाँ पे हम बैठ कर सकते 1/2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए, मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट। सो माइनस पी की वैल्यू कितना है मेरे पास पहले से, माइनस टाइम्स के प्लस 6 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, और इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास ट्वाइस ऑफ 2k डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है। इस 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो हट जाएगा क्योंकि 1 से किसी भी नंबर डिवाइड करते हैं नंबर आता है। माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये कितना आएगा के प्लस 6 एलएचएस में, और आर एच एस में हमारे पास बचेगा 2k माइनस 2। इसमें के को हम एलएचएस में जाएंगे, सो के माइनस 2k इज इक्वल टू -1 -6 और -1 पहले से ही, तो ये कितना आएगा -7 और इधर में आएगा माइनस। सो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या मिलेगा के इज इक्वल टू 7। इस केस में के की वैल्यू क्या होगी 7, यानी के इक्वल टू 7 निकलता है और एक बार ओके। सो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया जो कि इजी क्वेश्चन है। कई बार इसी क्वेश्चन में आपको ये चीज जो यहाँ पे लिखा है, ये जो लैंग्वेज में फॉर्मुलेशन दिया है इसकी जगह पे सिंपली ऐसे बोल देगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा है, ऐसा करके पूछा गया था। और एक बार वो एक नंबर में दिया है सीबीएसई एग्जाम में, कई बार एक नंबर में अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो एक नंबर में दे सकता है, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव में आएगा तो 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, जैसे 2019 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक। सो स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया कोई भी दो नंबर है, मान लिया ए और बी फॉर एग्जांपल, और इन दोनों नंबर का मैं डिफरेंस निकालूं। फॉर एग्जांपल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बड़े में से छोटा करो। तो मैं मान ले रहा हूँ ए माइनस बी क्या है, ए बड़ा है बी से, इसका डिफरेंस क्या रहेगा ए माइनस बी। स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या है, जो ये डिफरेंस आया उसका स्क्वायर, ये तो क्या स्क्वायर डिफरेंस में मतलब क्या होता है। अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 196। तो यहाँ पे हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पहले से ही पता है। सो मैं उन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को अल्फा और बीटा मिल जाएगा। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द ऑफ द अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो उसका स्क्वायर डिफरेंस क्या हो जाएगा, therefore square difference that is alpha minus beta of whole square। सिंस यहाँ पे अल्फा और बीटा हमें नहीं पता है तो मैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं अल्फा को ही मान लेता हूँ बीटा से। आल्दो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो अगर कोई बीटा भी बड़ा है तो भी उसका आंसर सेम ही आने लगता है। तो मैंने यहाँ अल्फा माइनस बीटा मान लिया उसका डिफरेंस और इसका स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू आपको गिवन है 196। सबसे पहले हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना होगा। अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता होना चाहिए, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के।
सो दूसरे में अल्फा प्लस बीटा और इंटू बीटा पहले से निकाले। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट होता है सो बी है, और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो वन, माइनस पी अपॉन वन कितना हो जाएगा, माइनस, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस। अल्फा इंटू बीटा मैं बात करूँ तो क्या होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू इस केस में कांस्टेंट टर्म होता है तो 15 है, और ए की वैल्यू 1, 15 अपॉन, नाउ मैंने जैसे कि लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। So, मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4। सो मैं यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर, तो ये क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा टू द होल पावर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/6। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है कितना है, माइनस पी, ये वैल्यू में हम पुट कर देंगे। सो माइनस पी टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, और ये 1/6। सो यहाँ से क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, और माइनस 50 फोर जा 60, और ये आएगा 1/6। 60 को हम आरएसएस में लेके जाएंगे तो पी स्क्वायर कितनी रहेगी, 1/6 प्लस 60, और ये आ जाएगा हमारा 6, और 9 से कितना होगा 15, और 256। सो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256, और हमें पता है कि 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर। सो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 256। अच्छा यहाँ पे 256 क्यों आए, प्लस माइनस क्यों आए, क्योंकि पता है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई क्वांटिटी ए लिखी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू प्लस रूट ए भी होगा और माइनस रूट ए भी होता है, तो वही से हमें हो जाएगा, हमें पता है प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 256 का होता है 16। सो यहाँ से हमने पी की दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई, पी तो 16 होगा या 16, इस केस में हमारा मेरे कार्ड आंसर। ओके, ये क्वेश्चन आर डी शर्मा की बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, और भी अदर बुक्स में मिल जाता है क्वेश्चन। सो ओके, आज के लेक्चर में मैं इतना डिस्कस करूँ, और फर्दर और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू ऑल।